लोन सेटलमेंट इफेक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर। आप लोगों ने सवाल किया है बहुत सारा, और इसका हिंदी में मतलब होता है कि अगर हम लोन सेटलमेंट करवाते हैं तो उसका हमारे क्रेडिट स्कोर पर क्या असर पड़ता है। तो आज इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं और एग्जाम्पल के साथ भी आपको हम समझाएंगे। देखिए, आज के समय में लोन लेना बहुत आम बात हो गया है। बहुत सारे लोग जो है लोन लेते हैं, लेकिन दिक्कत तब होता है कि भाई हम लोन ले लिए हैं लेकिन उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कोई घरेलू समस्या हो गया, हमारे पर्सनल लाइफ में कोई समस्या हो गया, जिसके चलते हम उसका जो है ना रीपेमेंट नहीं कर पाए हैं। क्योंकि लोन तो हम ले लिए हैं लेकिन उसको लौटाना भी तो बहुत ज़रूरी है। अब कोई हमारा अगर पर्सनल प्रॉब्लम हो गया, हम रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है ना रास्ता चुनते हैं कि हम लोन का सेटलमेंट करवा लेते हैं। लेकिन अगर आप लोन का सेटलमेंट करवाते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर पर आपको जो है ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्रेडिट स्कोर हो या फिर सिविल स्कोर हो, दोनों एक ही चीज़ होता है, उसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो इफेक्ट पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर उसको विस्तार समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अच्छा, अब हम लोग ये समझते हैं कि भाई लोन सेटलमेंट क्या होता है, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन मत आ ही रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो लोन लेने वाला व्यक्ति है, जिसको हम लोग बोरोवर कहते हैं, तो लोन लेने वाला व्यक्ति और बैंक या फिर एनबीएफसी, ठीक है, जिसने लोन दिया है, दोनों मिलकर जो है ना एक एग्रीमेंट करते हैं, आपस में बैठकर सहमति करते हैं कि भाई जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच गया है, जो पेमेंट करना था जिसने कर्ज लिया है, लेकिन अब वो तो दे नहीं पा रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम है, तो बैंक और जो कर्ज लेने वाला आदमी है, दोनों मिलकर एग्रीमेंट करते हैं कि उसका एक पार्ट जो है, कम से कम आप उस अमाउंट का कुछ पार्ट आप पेमेंट कर दीजिए, हम लोग लोन को क्लोज कर देंगे, बैंक बोलता है। इसी को सेटलमेंट कहा जाता है। तो वैसी परिस्थिति में ऐसा सेटलमेंट किया जाता है जब लोन देने वाला जो आदमी होता है, बोरोवर, उसको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है या फिर उसको बहुत बड़ा समस्या पैदा हो गया है, जिसके चलते वो पैसा लौटा नहीं पा रहा है। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई आदमी है, उसने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया, और 5 लाख का जो पर्सनल लोन लिया है उसमें से 2 लाख उसने लौटा दिया, ठीक है। लेकिन अब जो है बाकी बचा हुआ है 3 लाख। अब 3 लाख लौटाने में उसका हालत ख़राब है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ गया है, घरेलू समस्या आ गया है। तो वो जो आदमी कर्ज लिया, वो बैंक के साथ जो है ना बैठकी किया, एग्रीमेंट किया। तो बैंक ने कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, 3 लाख तो बचले है, तुम ओकरा में से 1.5 लाख रुपये हमको दे दो। बैंक बोलता है कि 1.5 लाख दे दो, हम तुम्हारा लोन जो है क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से जब लोन को क्लोज करवाया जाता है तो उसको सेटलमेंट कहा जाता है। मतलब लोन सेटलमेंट कहा जाता है, मतलब कहा जाएगा लोन आपका सेटल्ड हो गया। उसको क्लोज नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा लोन आपका सेटल्ड हो गया। क्या है कि पेमेंटवा तो पूरा किया नहीं है भाई, उसको दिक्कत था, फाइनेंशियल क्राइसिस था, पेमेंट नहीं कर पा रहा था, तो बैंक ने बीच का रास्ता एगो बता दिया। अब जो ये लोन आप सेटलमेंट करवा रहे हो, इसका हमारे क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब आप अपने लोन को सेटलमेंट करवाते हो तो जिस बैंक से आप लोन लिया या फिर जिस भी एनबीएफसी से आपने लोन लिया, तो वो जब रिपोर्ट करता है सिविल को, क्या कि लोन का रिपोर्ट सिविल को भेजना पड़ता है, ठीक है ना, वो भी एक कंपनी होता है। तो जब रिपोर्ट भेजता है तो उसमें लोन का जो है ना स्टेटस लिखा जाता है सेटल्ड। अगर आप लोन को सेटलमेंट कराते हो तो उसमें लोन का स्टेटस होता है सेटल। अगर आप पूरी तरह से पेमेंट कर देते तो उसका स्टेटस होता है क्लोज। तो जब लोन का स्टेटस सेटल लिख देता है बैंक और वो रिपोर्ट भेज देता है, तो उसका आपके क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर पर बहुत निगेटिव असर पड़ता है, समझे। उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और भविष्य में जो है आपका जो क्रेडिट स्कोर पर इसका असर पड़ेगा, वो आपका स्कोर कम हो जाएगा। दूसरा बात ये है कि भविष्य में कभी आप लोन लेने जाओगे तो जिससे भी लोन मांगोगे वो आपको जब हिस्ट्री देखेगा, क्रेडिट हिस्ट्री, तो उसके आधार पर जो है आपको लोन मिलने का चांस बहुत कम होता है। और लोन मिलियो गया तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मांगेगा कि आपका हालत ख़राब हो जाएगा। इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम मान लीजिए कि
आपका मनोज नाम का आदमी है, ठीक है, उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो है 750। तो उसने जो है एगो पर्सनल लोन लिया, लोन तो ले लिया, लेकिन उसका जो है फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। तो फिर जो है उसको भी बैंक से जाके अपना लोन को सेटलमेंट करवाना पड़ा। जैसे ही उसने लोन सेटलमेंट करवा दिया, उसके बाद उसका क्रेडिट स्कोर बिगड़ गया। जो पहले 750 था, अब घट के जो है ना 600 से भी कम हो गया उसका क्रेडिट स्कोर, जो कि बहुत कम माना जाता है। अब वो जहाँ भी जाएगा लोन लेने के लिए तो उसको लोन मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उसका ज़्यादा रहेगा। क्या है कि जिससे भी आप लोन मांगने जाओगे तो वो बेवकूफ़ तो बैठा हुआ नहीं है, वो तो पूरा आपका हिस्ट्री निकालेगा, और सिविल से उसको पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा सिविल रिपोर्ट में। तो पूरा रिपोर्ट देखा कि भाई तो पूरा लोन सेटलमेंट करवाए हुए है, मतलब कि एकरा उधार चुकावे का मतलब औकात नहीं है, इस तरह का दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद तो वो लोन नहीं देगा, या देगा भी तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर दे देगा आपको। अब हम लोग समझते हैं कि लोन अगर सेटलमेंट करवाते हैं तो उसका क्रेडिट स्कोर पर क्या असर पड़ता है। तो जब भी आप लोन सेटलमेंट करवाइएगा तो आपका जो सिविल स्कोर है वो आपका 100 से 150 पॉइंट तक नीचे गिर सकता है। दूसरा असर है कि अगर आप दोबारा लोन लेवे जाइएगा किसी बैंक के पास, एनबीएफसी के पास, तो फिर जो है वो आपको लोन देने से बहुत ज़्यादा कतराएंगे या घबराएंगे, आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार भी हो जाए तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा, जिकरा से आपको मन में दुख पैदा हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोन सेटलमेंट नहीं करें तो क्या करें, लोन सेटलमेंट का अल्टरनेटिव क्या है, ताकि हम अपना क्रेडिट स्कोर को कम होने से बचा सकें। तो उसका सेटलमेंट का ऑप्शन क्या क्या है समझिए। तो लोन सेटलमेंट का अगर सोच रहे हो तो एक बार कम से कम अल्टरनेटिव पर भी विचार कीजिए, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर कम होने से बचे। तो पहला तरीका ये है कि आप जो है बैंक से बात करके अपना जो लोन का टेन्यूर है, समय है, उसको बढ़वा सकते हैं। अगर टाइम बढ़ गया, अगर 5 साल आपको समय मिला था तो उसको आप बढ़वा के 7 साल करवा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ईएमआई जो आप हर महीने दे रहे हो उसमें कमी आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि मोरेटोरियम पीरियड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आरबीआई का कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन है जिसमें आप चाहो तो कुछ ईएमआई पेमेंट को आप पोस्टपोन भी कर सकते हो, तो उसका भी आप यहाँ पर फ़ायदा ले सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि आपका जो करेंट लोन है उस पर अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो उसको आप वैसे बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हो जहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको कम लग रहा है, तो इसका भी बेनिफिट ले सकते हो। आप अपना लोन जो है उस बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हो। इसके अलावा चौथा तरीका है कि आपका जो पर्सनल सेविंग है या फिर इन्वेस्टमेंट है उसका इस्तेमाल करके आप अपने लोन को क्लोज कर सकते हैं, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर जो है उस पर कोई असर ना पड़े। कहने का मतलब है कि लोन सेटलमेंट आपके लिए आखिरी रास्ता होना चाहिए। आपको बैंक से बात करके कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि कोई ऐसा रास्ता निकल जाए जिससे कि आपका सिविल स्कोर ख़राब ना हो, क्योंकि आपका एक फाइनेंशियल एसेट है और भविष्य में इसका ज़रूरत आपको पड़ सकता है कभी भी लोन लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। तो ये बढ़िया रहेगा, सिविल स्कोर हुआ तभी ना आपको मिलेगा, नहीं तो फिर कैसे मिल पाएगा। तो रउरा लोगों के एकरा से रिलेटेड कोनो क्वेश्चन हुआ तो जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद।